नमस्कार दोस्तों, सभी भाइयों को राम राम। दोस्तों आज 7 फरवरी 2026 दिन शनिवार। चलिए दोस्तों जानते हैं दिल्ली आजादपुर मंडी में आज का लहसुन का क्या बाजार चला, आज के क्या क्या रेट हैं जी। चलिए जानते हैं जितेंद्र खुराना भाई साहब के पास आज की क्या रिपोर्ट है, बिक्री कैसी, लहसुन का करो चल ही रहा है यहाँ खुराना से बैठे। और सबसे बड़ी बात है दोस्तों, आज अपने भाई साहब बड़े लंबे समय के बाद यहाँ दिखे। नमस्कार भाई साहब जी। राम राम राणा जी। राम राम जी। दर्शन पाके प्रसन्न हो गए जी। बिल्कुल बिल्कुल। कब क्या आ रहे जी, पहले ये बताओ। नाइट को आए थे, 11:30-12 बजे पहुंचे थे। अच्छा जी, अच्छा। और फिर सुबह भी भाई साहब के पास पहुंचे। अच्छा आप जी। लोगों के दर्शन हो गए, हाँ जी। भाई साहब से मिलना हो गया बहुत काफी समय के बाद। अच्छा जी। फसल कैसी है जी? फसल शानदार है। शानदार मतलब एक तो है शानदार है, एक काटर कोला और शंकर सुपर, अच्छा जी। दोनों वेरायटी टॉप क्वालिटी की है। काटर गोले का साइज कितना बना जी? काटर कोला का भी ये तो बन चुका है। अच्छा जी। मेरे खुद के निजी के। यानी 50 ग्राम टप गया। हाँ, अच्छा जी। और ये सुपर शंकर जी? सुपर शंकर भी अच्छा है। आपके इलाके में कौन सा इलाका पड़ता है जी मेन अपना? 12 जिला 12 में। तो पिछले साल से कम है लगाई या ज्यादा है जी? लमसम वही है, उतना ही है जी। और ऊटी का क्षेत्र कितना लगा है जी? ऊटी तो छिपा उड़ोद पड़ता है। अच्छा जी। आपके इलाके में नहीं लगता? हमारे इलाके में ऊटी नहीं लगता। फसल अभी तक ठीक खड़ी जी वैसे? हाँ, अभी तक ठीक है, पर जो पीछे का लहसुन है बारिश की वजह से उसमें जड़ों में रोग लग रहा है। कौन सी मतलब? जो बारिश हुई है ना, उसके बाद जो फसल लगी है देसी अच्छा जी। लहसुन, अच्छा जी। उसमें नीचे जड़ों में कीड़े लग रहे हैं। और अच्छा जी। ऊपर से लहसुन बैठ रही है, तो उसका उत्पादन कम आएगा। और जो- बारिश के पहले वाली है उसका अच्छा। अच्छा आएगा। अच्छा जी। वो कितना क्षेत्र है लगाया? वो लमसम 50% पहले वाली फसल है और 50% बाद वाली फसल। असर पड़ेगा जी इसका? असर पड़ेगा, लमसम 20% के आसपास असर पड़ेगा। आपके इलाके में को? हमारे इलाके में अच्छा जी। 12 12 क्षेत्र। जिले के आसपास। अच्छा, 12 क्षेत्र तो बहुत बड़ा है जी। हाँ, लहसुन का बहुत मतलब जी। बारिश की वजह से काफी नुकसान है पीछे वाली लहसुन। अच्छा जी, अच्छा। चलो बढ़िया रेट मिलना चाहिए जी। हाँ, रेट तो अब आप लोग जानो, रेट में तो आप लोगों की मेहनत रहेगी तो रेट भी मिलेगा। हाँ जी। पुराना माल तो निमट गया होगा? पुराना माल तो लमसम आज 12 मंडी खत्म है, 7 कट्टे हैं ओनली 12 मंडी। अच्छा जी, अच्छा। कोटा मंडी में भी 500-700 कट्टे हैं। अच्छा और जी। छिपा बड़ौद में भी नहीं है 500-700 कट्टे। अच्छा पुराना जी। तो लमसम खत्म हो चुका। पर हम तो लगातार ये बोल रहे कि ये लंबा चला दिया जी पुराना। बहुत लंबा चला है, ज्यादा बहुत लंबा चल गया। नहीं, इनका भी जो है हक छीना गया जी। हाँ, नए वालों का भी हक छीना गया। जब कुछ भी था जी, लागत तो लगी ऊटी में। नए पुराने वाले हैं तो किसान ही, हाँ जी, हाँ जी। ऐसी बात नहीं है। पर यूँ है कि अगर वो पहले निबट जाता तो इनको अच्छा मिलता। चलो बढ़िया जी, अगला साल बढ़िया जाए, मंगलमय जाए। हम तो यही बिल्कुल, कहेंगे बिल्कुल, भी बिल्कुल। सबके घाटे पूरे हो जाएं। और हम तो ज्यादा की उम्मीद नहीं करते, हम तो यही बोलेंगे भी पैसे बचने चाहिए। पैसे बचने चाहिए किसान। चलिए धन्यवाद किसान जी। फायदे वाले। अपना शुभ नाम बोल दो जी। महावीर धाकर तलावड़ा 12। मैं गिरिराज फौजी कोटा से। धन्यवाद जी। भाऊजी राम राम जी। राम राम राणा जी, कैसे? नमस्कार सर जी। कैसे हो जी? हाँ जी भाऊजी, आज की क्या रिपोर्ट है जी? आज तो भाई साहब के भी दर्शन हो गए बड़े ये आया लंबे तो समय। इनसे ये तो पूछो, वो काटरगोला का रिस्पॉन्स क्या आ रहा है? 50 ग्राम के आसपास सुपर शंकर काटरगोला क्यों महावीर सर, कैसे बता दिया भाई साहब ने। क्रांति आएगी? क्रांति लहसुन में अच्छा जी। देख लेना। यानी जब तक सूरज चांद रहेगा लहसुन में खुराना जी का नाम रहेगा। खुराना को छोड़ो यार लेकिन क्रांति तो आएगी लहसुन में। ठीक है जी। जो लहसुन ज्यादा होने से घबराहट होती थी, क्रांति वो- बता दो किस चीज की क्रांति है? वही मैं बता रहा हूँ। एक इंटरव्यू हो जाएगा, 5 मिनट कर रहा हूँ। पहले आज 1 मिनट छोटी सी रिपोर्ट गाड़ियों की बता दो। गाड़ियों रेट 30 गाड़ी नए की थी 30 गाड़ी नए की। और 8 गाड़ी पुराने की थी। अच्छा जी। और माल तो शनिवार का दिन है, लगभग बिक जाएगा सारा। माल का तो आपका देख लो कांटा चल ही रहा, माल उठ रहा और बिक माल तो रहे, लेकिन पड़ते में नहीं बिक रहे। व्यापारी जो बोलता है उस भाव बिकता नहीं, उससे बहुत लॉस में बिक रहा है उनको। पिछले 365 दिन का या जब से मैं 4 साल का आपके पास चल रहा हूँ उस दिन का बता दो भी, उस दिन खुश हो के माल बिका। ये तो चलता रहेगा जी। चलता है, खैर ये तो चलता ही रहता है। जिंदगी व्यापारी- में परेशानियां व्यापारी होना बोलता तो है, चलता रहेगा जी। नुकसान में बिका, और ग्राहक बोलेगा मेरे को नुकसान में मिला। लेने वाला हमेशा कहेगा मैंने तेज लेके खाया। ये तो चलता रहेगा जी। रेट की बात कर दो। भाव तो मोटे माल देखो जी, ऐसे माल 110 बिके, अच्छा जी। और वो ये बता दो बस। 110, 110 रुपये वो 100। ये वाले जी। हाँ, और ऐसे जी है ये 100,
कल में आज में कितना डिफरेंस है जी? समान है। कल में और आज में। अच्छा जी, जैसे ये माल है जी, देखो हाँ जी, ये माल है। भाई ये मंडी की टॉप क्वालिटी है। अच्छा जी, इसे धुएं निकाल रखे हैं सब मालों में। सारी मंडी में सबसे टॉप में है जी ये। यही चल रहा है जी सबसे टॉप। पर इसका तो जो है ना, जो 110 रुपए कह रहे हैं आप बिक रहे हैं, तो 150 रुपए का काम कर रहे हैं। तो पानी गिल्ला एक कितना वजन है इसमें? बिल्कुल 4 बिल्कुल। वजन तो किसान देखो के लिए जी। बहुत बढ़िया रेट है। देखो वजन उठा के देखो इसके अंदर। किसान के लिए बहुत बढ़िया रेट है। इस भाव में ऐसे माल मिल जाए, किसान को पैसा मिल जाए इस भाव का, कम थोड़ी ना। तो कल में और आज में कोई डिफरेंस है जी मार्केट में? नहीं नहीं, अच्छा समान जी। भाव है। कल बिक्री तो कुछ कम थी, आज बिक्री बहुत अच्छी है। ठीक है जी। माल सब मंडी के क्लियर हो जाए। आप करो जी, क्रांति क्या चीज है? ये तो रेट वाली पुराने का रेट बता दो जी। पुराना तो वही चल रहा है, बहुत अच्छी बिक्री है पुराने में। 60 से लेके 110 तक भाव है। वाह जी वाह। पुराने में दोबारा गेम बन गई। यानी पुरानों की भी डिमांड हो गई अब। हाँ हाँ, अच्छा जी, टिकटों से गाड़ी बिक रही है। चलो ये तो रेट 8 होगा, गाड़ी है तो 8 बिक गई होगी पुराने की। यानी गाड़ियों का भी हो गया, रेट भी हो गया, कल जैसा रेट हो गया। अब बताओ वो क्रांति क्या चीज है? सर क्रांति ये है कि जो ज़्यादा लहसुन होने से घबराते थे, अब वो वाली बात ही नहीं मिलेगी। आपको लहसुन ही नहीं दिखेगा। आपको कोई डबल फसल है, ऐसे माल जो होंगे ना साहब, ये माल तो आप जिस टाइम चाहो एक्सपोर्ट कर दो। ये तो साइज ऊटी का है ना, लेकिन काटरगोला भी इससे कम साइज नहीं निकलेगा। काटर गोले की तो कली इतनी मोटी होती है। हाँ, इसकी मजबूती है 3 महीने टिकेगा, अच्छा जी, उसका डैमेज हो जाएगा। काटरगोला आपको पूरे 12 महीने टिकेगा। और ऐसे माल जितना चाहो एक्सपोर्ट कर लो। खाने वाला कौन है? लोग ही खाएंगे, कोई गधे थोड़ी ना खाएंगे। ये कौन सा देश खाएगा? अरे आपसे पहले तो चाइना खड़ा ना जी माल पहुंचाने के लिए। जब आपको माल देने के लिए तैयार है वो भारत में, बिल्कुल। तो और देशों में तो वो पहले पहुंचा रहा है। बिल्कुल सर, पहुंचा है ऑलरेडी। लेकिन उस तक उस जैसी चीज बनाने में हमने कब वो किया, हमने कब मेहनत की थी। ये तो अब बना, ये भी जो हुआ ना, ये अगर नहीं होता तो गालियां खुदाना को पड़ती। पूछ लो, इनको घबराहट थी कि भाई साहब अगर नहीं बना तो गालियां पड़ेंगी हमारे को भी, कि बीज हम बांट रहे हैं। ये जो काटर गोला जी, हाँ, माल वो सही नहीं होते। इन 3 लोगों को गालियां पड़ती, मेरे को तो पड़ती गालियां, इनको पड़ते जूते। अच्छा जी, चोट नहीं पड़ती। अब क्या सोच रहे हैं? आपको गाड़ियाँ नहीं मनीष पड़ेगी? नागर को भी, मनीष धाकड़ को भी, और महावीर सेठ को भी। ठीक है जी, सब अगर फसलें बढ़िया नहीं होती जो काटर गोला बढ़िया ना होता। शानदार है। और अभी भी बोल रहा हूँ, जिन्होंने नकली बीज दिया आपके सामने है। आप लोगों ने जो बीज लगाया और जो हमारे से बीज दिया, कितना डिफरेंस है। जिससे नकली बीज लिया, पकड़ो, मारो जूते। क्यों? किसान से धोखा कर रहे हो। और किसानों के अंदर है कि आप भी तो किसान हो, ये भी तो किसान है, इन्होंने भी तो बीज दिया, किसान ही थे ना। अब ये अगर नकली बीज बांटेंगे तो धोखा किससे? अपने ही लोगों से। तो जूते पड़ने चाहिए। देखो जी, इनका तो पता नहीं पड़ा। आप तो चाहे जो है ना, ये ऐसा लहसुन छोड़, इसको चांदी का लहसुन बना के, जैसे लोग वहाँ सावल या सेठ पे चढ़ाते हैं, आप तो चांदी का बांट दो। गालियाँ तो आपको पड़नी क्यों जी? घर वालों से भी पड़नी, बाहर वालों से। ऐसा है जी, वो मेरे को भगवान ने बनाया गंजा इसलिए, पड़ेगी तो स्लिप हो जाती है, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो सर इस बार जो मैंने एक बात बोली थी, बायोलॉजिकल चेंज आएगा, आज से 2 महीने पहले, और वो दिख रहा है। ठीक है जी, आने वाले टाइम में क्या चीज जी? एमपी में और राजस्थान में ऊटी ज़्यादा लगाया गया था। हाँ जी, उसके बाद जो उसके अलावा जो फसल लगाई गई थी 3 तरीके की, जिसे सुपर शंकर, काटरगोला और तुलसी अमलेटा। ठीक है जी, पुराने बीज से जितना भी सुपर शंकर काटरगोला बढ़िया बीज होगा, वो तो खेतों से ही बिक जाएगा, वही बीज में ही जी। टोटल बीज में जाएगा। ठीक है जी, तो आपके पास लहसुन कहाँ बचा है? एमपी और राजस्थान। इस बार पंजाब, हरियाणा, हिमाचल, कश्मीर और यूपी, ये मार्केट में रहेगा। ये मार्केट में बढ़िया फसलें हैं। यहाँ ऊटी का प्रकोप नहीं था, यहाँ ऊटी है ही नहीं, तो यहाँ आपको बढ़िया माल मिलेगा। यानी मार्केट में जो खाने में, राशन में चलेगा,
हरियाणा, पंजाब, हिमाचल और कश्मीर। यूपी के बाद यूपी में भी इस बार लगा है। ठीक है जी। ये बिक गया, वो ले लो 105। तो फिर तो ये बढ़िया संकेत है जी, कितने का लेना आपको? अच्छे संकेत हैं। भाई साहब मैं बोल रहा हूँ, जो कहते हैं डबल फसल हर जगह की नहीं है, और जहाँ की भी है उसमें भाई साहब जितनी कहीं भी पूरे हिंदुस्तान में कहीं भी काटा गोला लगा है, पूरे हिंदुस्तान में कहीं भी सुपर शंकर लगा है जो असली है, वो टिकटों से बिक जाएगा आपका। उसको छोड़ के लहसुन की बात करो आप, उन दोनों बीजों को छोड़ के बात करो, क्योंकि उसमें से एक्सपोर्ट भी होगा और उसमें से बीज में भी जाएगा। है बाबूजी उम्मीद कुछ? 101% होगा। अभी से डिमांडें आ रही है, आप ये लहसुन सूखने दो, अभी से इसकी रिपोर्ट आ रही है, क्या भाव दोगे? कैसे मान लो? हाँ, क्यों नहीं जाएगा यार? एक बात बताओ, चीनी हमारे सामने खड़ा होता है, एक चीन का आदमी आपके आगे खड़ा हो जाए हैं, और एक हमारे हिंदुस्तान का आदमी खड़ा हो जाए, मजे से मरी जगह ले लो जहाँ के लोगों को खाना नहीं मिलता हो। मैं तो हरियाणा वालों की कह ही नहीं रहा, पंजाब वालों की कह ही नहीं रहा कि वो 6-6 फुटे। मजे से मरी जगह का आदमी ले लो, वो उससे ज़्यादा दमदार होगा हमारे हिंदुस्तान का आदमी। तो भाई साहब यही लहसुन का हाल है। चीनी लहसुन कहीं भी विश्व में जाता हो, लेकिन जो फ्रेगरेंस, जो क्वालिटी हमारे लहसुन की है वो तो अलग ही है ना भाई साहब। खुशबू अलग ही है, तीखापन। चीन अभी तक राज क्यों कर रहा था वर्ल्ड में कि वैसे आप माल नहीं दे पा रहे थे। आप जिस दिन से वैसी क्वालिटियाँ देनी चालू कर देंगे आपके माल बाहर जाएंगे। उनके पास माल भी है, मोटाई भी है, पर उसके अंदर वो खुशबू नहीं है। सर वो सारा आप बताओ ना, वो किस चीज़ से खेती कर रहे हैं, क्या डाले? ह्यूमन वेस्ट डाल रहे। ये तो अमेरिकी संसद में भी बोला गया कि ह्यूमन वेस्ट से खेती होती है। उसके बाद वायरस ठोक देते हैं कि जी बच्चे ज़्यादा हो रहे हैं, साला बच्चा वो खस्सी बनाने के लिए वायरस डाल दो फलों और सब्जियों में। कम से कम हिंदुस्तान में ये चीज़ें तो नहीं है। आपको जो मिल रहा है, मैं कह रहा हूँ कुछ कमियाँ हमारे जगह है, क्योंकि हमारे को फसल बचाने के लिए सही गाइडेंस नहीं मिलती। ठीक है जी। तो थोड़ी बहुत ये जो हम डालते हैं, क्या नाम है, पेस्टिसाइड्स वगैरह की मात्रा ज़्यादा हो जाती है, लेकिन कम से कम ह्यूमन वेस्ट तो नहीं खिला दे। अब ऑर्गेनिक भी आ गए, मतलब हम लोग ऑर्गेनिक की तरफ बढ़ रहे हैं। हम लोग दोबारा ऑर्गेनिक क्या है बताओ? ये तो नाम पेल दिया ऑर्गेनिक, भाई हम नेचुरल खेती की तरफ दोबारा जा गए। बीज इसमें कोई ऑर्गेनिक था? कम से कम खाद बीज दवाई का इस्तेमाल हुआ, खाद बीज वही का तो ऑर्गेनिक था। खाद और दवाई का हम दोबारा इस्तेमाल। नेचुरल खेती की तरफ जा रहे हैं। लोगों ने पिछले 20 साल में, अभी 7-8 साल पहले से, पिछले 20-25 साल में गाय पालनी बंद कर दी थी, भैंस पालनी बंद कर दी थी कि जी कौन देख रेख करेगा। पिछले 8 साल से दोबारा गांव-गांव में डेयरी फार्म बन गए, गाय भैंसे लोगों ने पाल ली वापस। तो ये नहीं कि मोदी आ गए इस वजह से, ये मैं पहले बता दूं, क्योंकि है अब गोबर बिकना शुरू हो गया, कंपोस्ट के खाद गोबर केजी के हिसाब से। तो आज सबको पता है कि गाय की में जो गौधन होता है, जिसको गौधन कहते हैं, भले गाय हो भैंस हो, उसकी कीमत क्या है सबको समझ आ रहा है। भाई आज गाय आप पालते हैं, दवाई वगैरह उसकी हारी बीमारी छोड़ के राशन तो फ्री है उसका। ठीक है जी। चारा तो फ्री है, किसान तो फ्री चारा खिला देता है, दूध मिल रहा है आपको, गोबर मिल रहा है, गोमूत्र मिल रहा है, आपको गोमूत्र बिकता है। आज के समय में तो हर चीज गाय की हर चीज बिक रही है जो भी निकल रहा है। तो भाई साहब समझ आ गया लोगों को, दोबारा से नेचुरल खेती की तरफ जा रहे हैं। आप देखो ना, बड़े बड़े लोग जो बड़े रईसोपति हैं, फार्म लेके किसी ने 2 गाय पाले, किसी ने 5, किसी ने 10, जबकि उनको ये भी नहीं पता गाय का ABC क्या होता है। ठीक है जी। लेकिन उसके लिए उन्होंने अलग से 2 आदमी रख दिए कि भाई बढ़िया से खाना खिलाइए, उसका दूध घी हम लेंगे। किस वजह से? कि जी अपने को फ्रेश चीज़ मिलेगी, बिना पेस्टिसाइड के मिलेगी। घूम है ना दिमाग। आज दोबारा हम खेती की तरफ जा रहे हैं। दोबारा आज लोग दोबारा ज़मीनें खरीद रहे हैं। पहले फ्लैट खरीदते थे, बिल्डिंगें खरीदते थे, आज लोग दोबारा उसको छोड़ के ज़मीनों की तरफ भाग रहे हैं।
ठीक है जी। अब हमारे साहब हैं, इन पे तकरीबन होगी सर 150 बीघा जमीन तो होगी, ज़्यादा ही होगी। ये तो पुश्तैनी है जी, 200-250 बीघा अपनी जमीन होगी। पुश्तैनी कर किया जी। नहीं, अभी भी खरीदी है मैंने। और गांव में अब हमने कहा भाई साहब हमारे को भी 1-2 बीघा खरीदवा दो भैया, गरीब आदमी यही लेगा। तो फिर आप लहसुन बेचोगे गांव में, वहां जाके क्या करोगे? नहीं राणा जी, मैं तो शिफ्ट हो जाऊंगा। आपको तो यहीं रहना पड़ेगा जी। अरे शिफ्ट हो जाऊंगा मैं बहुत जल्दी। इससे बड़ी सेवा क्या है जी, बताओ ना जी। अरे आपको दूसरे का अच्छा लग रहा है मैं खेत में बार जाके। बार बोल रहा हूँ, हाँ जी। एक कठपुतली बैठेगी, दूसरी कठपुतली खड़ी हो जाएगी। इसने जब तक सेवा लेनी है तब तक ही तो लेगा। जब इसका मन भर गया, इन्हें उंगली से धागा ही तो तोड़ना है। गई कठपुतली। नहीं, जब तक जुबान है ना और चल रहे, बोलते रहो, लहसुन के बारे में बोलते रहो, चलते रहो। ये भी एक अरे बहुत अब बड़ी तो- सेवा है जी। अब तो सब ट्रेंड हो गए, अब कोई जरूरत नहीं खुदाना की। अब तो सब ट्रेंड हो गए, बीज बढ़िया मिल गए, कौन खुदाना अब? कोई नहीं क्यों नहीं? हो सकता है ऐसा, जरूरत तो रहेगी जी, जरूरत रहेगी जी। हमने शुरू में क्या, जब तक सूरज चांद रहेगा लहसुन में खुराना जी का नाम रहेगा। ऐसा कुछ नहीं है सर, ये तो कठपुतली है। जब तक वो नचा रहा नाचा रहा खुदाना, जिस दिन उसने धागा तोड़ा उस दिन खुदाना गया। नहीं जाने दे, कुछ नहीं जाने पता देते जी। लोग आज भगत सिंह को याद कर लेते हैं। हाँ जी। इसलिए आज भगत सिंह को याद कर लेते हैं। चलो लहसुन में क्रांति जाने के लिए भी धन्यवाद जी, इतना भी कम से कम। नहीं मजा आएगा साहब, फसलें निकलने दो। मैं अब बोल रहा हूँ क्यों, अब मेरे को हर जगह जहाँ जहाँ लहसुन बटा उस जगह के रिस्पॉन्स आ रहे हैं। लोग वीडियो भेजते हैं, लोग फोटो भेज रहे हैं। उस दिन मनीष नागे ने देखो कितनी भेजी, अपने खेत की फोटो भेजी। देख लीजिए देखा ना, लहसुन निकाला था, लहसुन निकाल के कली करके दिखाया था, कितना बढ़िया लहसुन निकला। एक से एक क्वालिटी है। मैं मज़ा आ जाता है देख के। तो फसल आपकी है, मेहनत आप कर रहे हैं, बीज आपका है। हमारे को खुशी क्या है कि साहब जो हम मेहनत पुराने बीज में भी उतनी करते थे, आज आप उस बीज के बाद आपको उस मेहनत का फल मिलेगा। पहले उसके लिए 1.5 फसल हो जाती थी, बाबूजी लहसुन 20 में बिकेगा, 30 में बिकेगा। बिकवा दो ना, पिछले अगला साल जो आ रहा है ये वाला साल 20 में बिकवा दो मेरे को लहसुन, मैं मान जाऊँ आपको। हम तो 60 से 120 रुपये मेरे कुछ लोग हैं 20-30 के मूड में बैठे हैं, आप बिकवा के तो दिखाओ 20 रुपये का लहसुन। मैं चैलेंज देता हूँ, बिकवा के दिखाओ आप साहब। भगवान ने चाहा तो 20-30 वाले जमाने नहीं आएंगे, अगर भगवान ने चाहा। और 1-2 साल उसे ज़िंदगी दे दी तो आपको दिखा दूंगा लहसुन कह के लगवाया जाएगा कि हमारे को ये वाले बीज भैया इतने खेत लगा दो हमारे हैं। इम्पोर्टर कह के लगवाएंगे लहसुन को, वो समय भी दिखाएंगे आपको। आप इन मालों को मामूली नहीं समझे, इन बीजों को विश्व में नाम करेंगे आपके लिए। और इसलिए नहीं कि कोई मैंने बोले, पहले से ही चालू है भैया। मेरा ना खेत था ना मेरा बीज था, ठीक है जी। ये तो देखा कि इतना अच्छा माल है, आगे जाना चाहिए तो लगवा दिया। माध्यम तो कोई सा नहीं है, डॉक्टर बोला और संघर्ष में कोई सा भी माध्यम है, ठीक है जी। कोई दो नहीं। तो उसमें अगर किसानों का भला होगा और टिकटों से माल बिकेगा तो खुराना का क्या, खुराना तो कहीं से निकलेगा, उसको चाय वाय पूछ लेंगे बस, और क्या। चलिए जी, धन्यवाद। माल तो फिर भी खुराना को नहीं मिलेगा। क्यों माल नहीं? नहीं मिलता जी, माल नहीं मिलेगा, माल नहीं मिलेगा, गाड़ियाँ मिलेगी। गालियों के लिए है ये, वो इसलिए भगवान ने गंजा बना रखा है। ये वाले बाल यहाँ लगा दिए कि जो गाड़ियाँ बड़े फिसलती जाए, पता नहीं चले। चलिए राम राम। दोस्तों, भाई साहब की दुकान का एड्रेस है जी, इनका ये मोबाइल नंबर है जी।